हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली आज दिवाली का फेस्टिवल आ चुका है। हैप्पी दिवाली मेरे सारे भी प्यारे बच्चों को, जो भी मेरे इस चैनल से जुड़ चुके हैं, जो मेरी एक फैमिली बन चुके हैं। आई विश, मैं दुआ मांगती हूँ भगवान से, उन्हें लाइफ में जो अचीवमेंट उन्हें चाहिए भगवान उन्हें सब कुछ दे। चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे बच्चों। आज क्लास 12 चैप्टर 6 की जो केस स्टडी हमारे चैनल पे चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ सैम्पल पेपर 5 सितंबर 2024 का। ये क्वेश्चन है, रमेश द ऑनर ऑफ ए स्वीट सेलिंग शॉप, एक मिठाई की शॉप का जो ऑनर है रमेश, परचेज सम रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर टू मेक कंटेनर पैकेट्स विदाउट टॉप। उसने क्या परचेज किए? कुछ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड परचेज किए जिनकी डायमेंशन 25 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दी हुई है। उसे वो क्या कर रहा है? बिना टॉप का, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन खुला हुआ, जैसे मिठाई के डब्बे पैकेट्स रेडी करते हैं ना, जिसमें ऊपर वाला डब्बा जो है कवर नहीं होता, इस तरीके के जो बॉक्स बनते हैं ओनली ऊपर से कवर नहीं है, विदाउट टॉप उसने कार्डबोर्ड मतलब उसने परचेज किए हैं। 25 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर उनकी डायमेंशन है। लेट एक्स सेंटीमीटर विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट आउट फ्रॉम द ईच। अब वो क्या कर रहा है? जो रेक्टेंगुलर जो उसने कार्डबोर्ड खरीदे हैं उनके उस बोर्ड में क्या कर रहा है? वो एक्स सेंटीमीटर की लेंथ जो है स्क्वायर शेप में कट कर रहा है चारों कॉर्नर से। इस तरीके से यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट किया, इधर से कट किया और एक इधर से कट किया। स्क्वायर शेप में एक्स सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है उसने चारों पोर्शन से कट कर दिया। बेस्ड ऑन द अबाव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस द वॉल्यूम V ऑफ ईच कंटेनर एज ए फंक्शन ऑफ x ओनली। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड dv बाय dx। थर्ड है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। और थर्ड क्वेश्चन के और में जो क्वेश्चन गिवन है, चेक वेदर v हैज़ ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल टू 65/6 और नोट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम को, जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसे x की फॉर्म में बताना है। सेकेंड क्वेश्चन में dv बाय dx बताना है। थर्ड के ए पार्ट में आपको x की वैल्यू निकालना है जिसके लिए वॉल्यूम मैक्सिमम है। और इसके सेकेंड पार्ट में हमें चेक करना है कि v जो x इक्वल टू 65/6 है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं। इस केस स्टडी में देखो, केस स्टडी में बच्चों फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 क्वेश्चन आते हैं और तीनों क्वेश्चन में थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसके और में 2 पार्ट होते हैं, चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे फिर नीचे वाला कर लो। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हाँ, क्या मैं इस क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिकली समझाती हूँ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि रमेश ने एक कार्डबोर्ड लिया, इस तरीके से कार्डबोर्ड लिया, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि चारों साइड से, चारों कॉर्नर से एक्स स्क्वायर का उसने कट कर दिया। चारों कॉर्नर से एक्स सेंटीमीटर विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट आउट फ्रॉम ईच। एक्स सेंटीमीटर का स्क्वायर चारों कॉर्नर से कट कर दिया। तो यानी कि इस तरीके से कुछ कट कर दिया, ये क्या कट हो गया, इस तरीके से ये थर्ड हो गया। नेक्स्ट 4 स्क्वायर ये कट कर दिया, ठीक है। अब डायमेंशन कितनी दे रखी है जो कार्डबोर्ड की थी? वो 25 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन में डायमीटर। यानी कि जो डायमेंशन है पूरी, एक तरफ तो 25 और एक तरफ 40, जैसे ये पूरी होल इधर का मैं पोर्शन ले लूँ, जो पूरा होल था यहाँ से ये 25 सेंटीमीटर हो गया, और इधर से ले लेता है ये जो पूरी वाली होल साइड है ये पूरा हमने ले लिया 40 सेंटीमीटर हो गया। पहले तो आपको शेप पहचानिए है कि जो कार्डबोर्ड है वो बनेगा कैसे। तो ये देखो इस तरीके से कुछ कार्डबोर्ड बनेगा। इसको फोल्ड करने के बाद ये एक बॉक्स रेडी हो गया जिसका ऊपर टॉप नहीं है, इस तरीके का ये बॉक्स बन गया, ठीक है। तो शेप आप देखोगे तो ये शेप कौन सी है? पूरी होल लेंथ कितनी है? 25, ये 25 जा रहा है। तो फिर ये वाला जो पोर्शन है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी ये वाले पोर्शन की? तो 25 में से इधर से x कैंसिल हो गया, x लेंथ का कट कर दिया, इधर से x लेंथ का कट कर दिया, तो ये जो लेंथ हो गई हमारी 25 माइनस कितनी हो गई? x। सिमिलरली इधर की बात करें तो ये पूरी होल लेंथ तो कितनी है? 40।
अब इधर से आप x कट कर रहे हो, इधर से x कट कर रहे हो, तो ये कितना रह गया हमारा 40 माइनस कितना हो गया 2x, ठीक। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, यानी कि x। तो ये हमारी कौन सी शेप बन गई बच्चों, क्यूबॉइड शेप बन गई, लेंथ ब्रेथ और हाइट। स्टार्ट करें हम अपना क्वेश्चन, समझ में आ गया ना कि ये क्यूबॉइड बनेगा। तो वॉल्यूम की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम यानी V सिंबल है, वॉल्यूम का जो क्यूबॉइड का फॉर्मूला LBH। तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, ये 40 माइनस 2x हो गया और 25 माइनस x हो गया, और एक हमारी जो डायमेंशन है वो हो गई x, 40 माइनस 2x, 25 माइनस 2x एंड यानी कि x। अब सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा बन गया। वॉल्यूम V जो है वो हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, फंक्शन ओनली x की फॉर्म में, तो वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमारा हो गया है। सेकेंड हमसे कह रहा है क्वेश्चन में dv/dx फाइंड करना है। dv/dx मैं क्या कर रही हूँ, एक x को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, नहीं तो अदरवाइज डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लगाना पड़ेगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 40 माइनस 2x और ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स, 25x माइनस 2x स्क्वायर। अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम निकाल रहे हैं dv/dx। तो dv/dx निकालेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करें तो u इंटू क्या लगा देंगे v। फर्स्ट में इसका करूँ तो इसका तो कितना हो गया 0, माइनस 2x का माइनस 2 एंड 25x माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज। अब साइन किसका, प्लस का, 40 माइनस 2x एज इट इज रहेगा। अब ब्रैकेट का करेंगे इसका, तो 25x का कितना हो गया 25 और माइनस 2 ज़ा कितना हो गया 4x। मल्टीप्लाई करके करना चाहें तो मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट तो निकालना है ना, वॉल्यूम को मैक्सिमम भी करना है और क्रिटिकल पॉइंट भी हमें फाइंड करना है। तो 25 माइनस कितना हो गया 50x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, 25 इंटू 4 40 1000 प्लस में, और 40 इंटू माइनस 4 माइनस 160x माइनस 50x एंड 2x 4x मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 8 एंड 4 12x स्क्वायर, और माइनस 50 यानी कि माइनस 100 यानी कि माइनस 260x, माइनस 50 माइनस 100 हो गया, और माइनस 160 कितना हो गया 260 प्लस कितना हो गया 1000 इक्वल टू कितना हो गया 0। कॉमन ले लें, 4 के टेबल में कॉमन आ रहा है क्या, 4 कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर, 4 6 65x प्लस कितना हो गया 250 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। देखो डेरिवेटिव फाइंड करने के काफ़ी तरीके हैं, मैंने तो u इंटू वी से किया है, अदरवाइज u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। अब हम क्या करें, मुझे dv/dx निकालना था, सेकंड क्वेश्चन में तो हमें dv/dx पूछा है, तो dv/dx हो गया इतना, इक्वल टू 0 नहीं लगाना यहाँ पे, ये dv/dx हो गया है, सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x के किस वैल्यू के लिए वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम, तो ये हम थर्ड क्वेश्चन में करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना। तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का ए पार्ट कर रहे हैं, थर्ड ए पार्ट, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू के लिए dv/dx को कितना पुट करेंगे 0, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 250 इक्वल टू कितना हो गया 0, और 4 इधर शिफ्ट होके कितना हो जाएगा 0, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 250 इक्वल टू कितना हो गया 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो आपको कितना मिले 750 और ऐड करने पर कितना मिले 65, तो 50 एंड 15 देखो, हाँ ये हो गया 750 मल्टीप्लाई करने पर और ऐड करने पर कितना हो गया 65। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 50x, या 15 लिख लेते हैं पहले, चलो 3 कॉमन ले लेंगे, एक ही बात है, माइनस 50x प्लस कितना हो गया 250 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब कॉमन लेते हैं,
3x कॉमन, तो x माइनस कितना हो गया 5, माइनस 50 कॉमन, यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब हमारा कितना आ जाएगा x माइनस 5, x माइनस 3x माइनस 50 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x की वैल्यू हमारे पास एक तो आ जाएगी 5 और एक x की वैल्यू कितनी हो गई 50/3। अब हमें क्वेश्चन को क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है। और ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। मैक्सिमम प्रूफ करने के दो तरीके, एक तो नंबर लाइन पे शो करके फर्स्ट डेरिवेटिव और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, अगर डिफरेंशिएशन इजी रहे, डेरिवेटिव निकालना इजी है तो उससे करेंगे। तो और सेकंड डेरिवेटिव से 4, 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 6x माइनस 65 इक्वल टू कितना हो गया 0। 4 आगे था, हाँ ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं लिखना है, डेरिवेटिव निकाल के देखा है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था 4 3x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 250। सेकेंड डेरिवेटिव निकाला तो 4 एज इट इज 6x माइनस 65। अब हम चेक कर लेते हैं d2v अपॉन dx स्क्वायर x इक्वल टू 5 पर, और अगर मैं x इक्वल टू 5 पुट करूँ तो यहाँ 30 हो जाएगा, यानी कि 30 छोटा है ना 65 से, तो लेस देन कितना आ गया हमारा 0। और हमें क्या प्रूफ करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करना है। मैक्सिमम कब होगा वॉल्यूम, किस पॉइंट पर, x की किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा वॉल्यूम, जिस पर लेस देन 0 आ जाए, यानी कि 5 पर ही वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम प्रूफ होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम कितने पर प्रूफ हो गया, एट x इक्वल टू 5 पर वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम प्रूफ हो गया जब x की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो ये हमारा थर्ड का ए पार्ट है। अब थर्ड का बी पार्ट करते हैं। चेक करना है कि v हैज़ ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट 65/6 और नॉट। इसका और पार्ट है कि हमें ये प्रूफ करना है कि 65/6 जो एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं। कुछ नहीं करना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, अगर डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करें और कुछ भी ना आए, ना लेस देन आए ना ग्रेटर देन आए, बराबर में 0 आ जाए, तो 0 आ जाए देन उस कंडीशन में वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो आपको 65/6 पुट करना है डबल डेरिवेटिव में, यानी कि डबल डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का बी पार्ट है। डबल डेरिवेटिव क्या था, d2v अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू कितना है हमारा 4 6x माइनस 65, 4 6x माइनस 65। इसमें हम पुट कर रहे हैं d2v अपॉन dx स्क्वायर कितने पे, x इक्वल टू 65/6 पे, x इक्वल टू 65/6 पे अगर हम पुट करें, 4 देखो यहाँ पे 6, 65/6 कैंसिल हो गया, तो 65 में से 65 गए, कितना आ गया 0, और 0 अगर आ गया तो 65/6 क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, इम्पॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये थी आज की केस स्टडी, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब बच्चों, ये जो 7 डेज का आपको टाइम मिला है, जो वेकेशन आपको मिली है, अपने आप से लॉयल रखो, अपने आप से लॉयल रहो, पूरी सच्चाई ईमानदारी से इन दिनों को यूटिलाइज करो। अब कई बच्चे तो ऐसे कहेंगे कि साल में एक बार ही दिवाली आती है तो दिवाली नहीं मनाए। अरे तो हर तरह के बच्चे होते हैं बच्चों, साल में एक बार एग्ज़ाम भी आता है। ये तो दिवाली 2024 की है, फिर नेक्स्ट ईयर आ जाएगी, पर एग्ज़ाम तो एक ही बार आएगा ना। अब चॉइस इज़ योर्स, जिसमें खुशी मिलती है वो काम करो, पर ध्यान रखो, एक बार अपनी आंखें बंद करो और सोचो क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। बच्चों, आपको तो अपनी है ना 5 उंगली चाहिए घी में, बेटा जी ऐसा नहीं हो सकता। ये जीवन एक ही है, एक ही बार हमें अपनी लाइफ मिली है, समय भी बहुत कम है, इसलिए दूसरों के लिए वक्त बर्बाद करने की बजाय खुद के लिए जियो, जम कर पढ़ो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे माँ बाप की असली दिवाली है। तो बच्चों, थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी दिवाली। बच्चों, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो।